आज तो बहुत रश है मालिक। मुझे नहीं लगता कि लंगर पूरा हो पाएगा। क्यों पूरा नहीं हो पाएगा? जाओ अंदर किचन में, कहो अगर कमी है तो बनवा लो। मालिक हम तो पहले ही 4 देके एक्स्ट्रा बना चुके हैं और पता नहीं इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं। अरे भाई 4 बने या 8 बने, 10 बनवा लो, मगर उनको तो खिलाओ यार। हम कौन सा अपनी जेब से खिला रहे हैं? हम तो वही खिला रहे हैं ना जो अल्लाह उनको खिलाना चाहता है। जाओ बनवाओ जाके। जी ठीक है। माशाल्लाह आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा शाह साहब। अल्लाह ताला आपको और ज्यादा खैर देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भैया, ये तो बस अल्लाह ने हमें वसीला बना दिया है, खिलाने वाली जात उसी की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या करने आए हो यहाँ? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। सर मैं जानता हूँ मेरा रब आज मुझसे जितना दूर है उतना ही करीब आपसे, लेकिन ऐसे किसी सवालिया को पेश ना आए सर। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ सर। मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए सर। यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। आपको लगता है मैं तमाशा कर रहा हूं सर? तो ठीक है सर, मैं दिल से खुदा की कसम खाता हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के बोलता हूँ मुझे माफ कर दे सर, मैं बहुत कमजोर पड़ गया। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुकर्रम, फारूक, जमील, इधर आओ सारे। इस लड़के को यहाँ से निकालो, आज के बाद इसकी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए मुझे। कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा और शाह साहब का मामला है। सर मैं जानता हूं मैं आपका गुनाहगार, आपका खताकार हूं सर, लेकिन अपने किए पे पहुंच चलने ना। मैं जानता हूं उस दिन मैंने इन्हीं लोगों के सामने, आपके स्टाफ के सामने आपको धमकियां दी, आपको बुरा भला कहा। मैं आज इन्हीं लोगों के सामने, आपके स्टाफ के सामने अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के उनको गवाह बना के आपसे माफी मांगता हूं सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दें सर। मैं जानता हूं कि वो अल्लाह किसी को माफ करना ज्यादा पसंद करता है किसी भूखे को खाना खिलाने से। मुझे माफ कर दे सर, प्लीज सर, मुझे माफ कर। तो बताओ और मैं कर भी क्या सकता हूँ? शाजिल को जितना सपोर्ट कर सकता था, उसके लिए जितना लड़ सकता था, सब करके देख लिया। अब मजीद क्या करूं? मैं डैडी के खिलाफ जाकर हथियार उठा लूं?
नहीं नहीं सुफियान, मेरा ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था। जितनी कुर्बानियां आपने अपने छोटे भाई के लिए दी हैं, कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन अफसोस कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। तैमूर अंकल को हकीकत का पता चल गया है, वो डैडी के खिलाफ हो चुके हैं। और मान लो कि हमारे एंड से अगर सब कुछ ठीक हो भी जाता तो हुरम के फादर उनका क्या करेंगे? शाजिल की खातिर डैडी ने उसके आगे हाथ तक जोड़ लिए, लेकिन शहाबुद्दीन टस से मस ना हुआ। सही कह रहे हैं आप। और फिर शाजिल ने भी कोई कुछ कम तो नहीं किया ना। हुरम के फादर का गिरबान पकड़ लिया, उन्हें धक्के देके घर से बाहर निकाला। तो सुफियान शुक्र करें कि हुरम को इस बारे में अभी नहीं पता चला है। जी बिल्कुल। और मान लो अनजाने में ही सही, हुरम के फादर के साथ शाजिल ने जो नारवा सलूक बरता है, हुरम को जब पता चलेगा उसे माफ कर देगी? कभी भी नहीं। मोहब्बत कतन से छोड़ो, शक्ल नहीं देखेगी वो उसकी यार। फिर तो मतलब साफ है, शाजिल बेचारा बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। जब तक हुरम के फादर उसे माफ नहीं कर देते, इस मामले का कोई हल ही नहीं निकल सकता। मेरी जान, तुम फिक्र नहीं करो, मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना? खुद से भी ज्यादा। तो मैं वादा करता हूँ कि शाजिल की शादी हुरम से ही करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? एक अच्छी सी चाय पिलवा दो और एडवांस के तौर पे प्यारी सी स्माइल दे दो। चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। थैंक यू। एक एक करके मैं इन सब लोगों की सारी मुस्कुराहटें छीन लूंगा। एंड आई प्रॉमिस मिसेस सुफियान, स्टार्ट मैं आपसे करूंगा। ये क्या बेवकूफी है बच्चे? खुद को इस तरह से घर में बंद कर लेने से, मुझसे दूर हो जाने से क्या तुम्हारी रूठी हुई खुशियां वापस आ जाएंगी? जानता हूँ मामा, बस फिलहाल अकेला रहना चाहता। और मैं जो तन्हा होता जा रहा हूं, मेरे बारे में कभी सोचा? तुम तो जानते हो बच्चे, तुम्हारी खातिर मैं तैमूर से उलझ रहा हूं, जोया को नाराज कर रहा हूं, मगर वो हुरम का बाप शहाबुद्दीन राजी ही नहीं हो रहा। तुमने देख लिया ना, मैंने उसकी कितनी मिन्नत समाजत की, यहां तक कि हाथ जोड़ दिए उसके आगे। अपना रुतबा, अपनी हैसियत सब रोन डाला। किसके लिए बच्चे? सिर्फ तुम्हारे लिए। तू मेरी जान है, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जानता हूँ अपन से कितना प्यार करते हैं, मगर क्या कर, खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। तू ही इशारा करे ना, तो मैं हुरम को उठाकर लाकर तेरे सामने बैठा सकता हूं। नहीं मामा, कहते हैं मोहब्बत में सब जायज है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं उसको पूरी इज्जत के साथ, उसकी फैमिली की रजामंदी के साथ इस घर में लेके आना चाहता।
देखो बच्चे, वो कहते हैं कि प्रॉब्लम को कभी कभी छोड़ दिया जाए ना तो कोई ना कोई हल निकल ही आता है। हमें सब्र से काम लेना होगा। तुम मेरा एक काम कर सकते हो? ऑफ कोर्स मामा, आप हुक्म करें। तैमूर से मिल लो जाके। वो कल आया था, उसे हुरम के बारे में पता चल गया है और मेरी ये ख्वाहिश है बच्चे कि जो भी मामलात चल रहे हैं उन्हें हम बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करें। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तैमूर अंकल को हुरम के बारे में पता कैसे चला। मोहब्बत खुशबू की तरह होती है बच्चे, छुपाने से छुप नहीं सकती, हवाओं के सैर में आई जाती है। पापा, पापा, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। अरे क्या हो गया प्रिंसेस? ऐसी कौन सी खता हो गई मुझसे? आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की? सुल्तान अंकल के घर से तमाशा लगाने की? पापा ट्रस्ट मी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल कसूर है। तुम्हारे और शाजिल के रिश्ते को यकीनी बनाना उसकी जिम्मेदारी थी। मुझे तो अफसोस है तुमने भी इस हवाले से मुझे कुछ नहीं बताया। वो तो भला हो सुफियान का कि उसने इतनी बड़ी बात मुझ तक पहुंचाई। बट आई स्टिल बिलीव कि सुफियान भाई को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए थी, क्यों नहीं करनी चाहिए थी? अब तुम उसका नाम किसी के सामने मत ले लेना। तुम्हें मालूम है ना वो हमारी फैमिली के साथ कितना सिंसियर चल रहा है। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आज भी वो बड़े भाई की तरह मेरे साथ खड़े हैं। पर पापा प्लीज, आप सुल्तान अंकल को थोड़ा प्यार से टैकल करें। आफ्टर ऑल वो आपके बचपन के दोस्त हैं। बेटा तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? पापा, आपसे अगर कोई चीज मैंने सीखी है ना तो वो ये है कि खामोशी कमजोरी नहीं है बल्कि एक हथियार है। जंग में इस्तेमाल की जाने वाली सारी स्ट्रेटजीज इसी हथियार से बनाई जाती हैं और शोर शराबा बस दुश्मन को चौकन्ना और आगाही करता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? अच्छा फील कर रहा हूं। मेरी नन्ही सी प्रिंसेस आज इतनी बड़ी हो गई कि मुझे सियासत सिखा रही है। कुछ चीजें जो मोहब्बत सिखा जाती हैं कोई और नहीं सिखा पाता। पता है पापा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं आपकी सगी औलाद ना होके भी आपके इतने करीब हूँ। अगर मैं आपका खून होती तो आप मुझसे कितना प्यार करते। ऐसी बात ना सोचते हैं ना कहते हैं। तुम्हें मालूम है ना तुम मुझे अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा अजीज हो। तुम्हारी एक खुशी की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। I love you. I love you too बेटा। जानो तुम मेरी। चाय। मैं 5 मिनट में आ रही हूँ भाई, यहीं रहना। भैया जरा हटना, बहन हटना। लो भैया, ताले पड़ गए। भाई मेरा खोखा तो नहीं डूब गया?
बाजी लगता है कि आपने भी टिप्पल बनाने के लिए पैसे दिए हुए थे। हाँ तो और क्या, लेकिन ये तो ताला पड़ा हुआ है, कहीं ये मेरे पैसे लेकर 9 2 11 तो नहीं हो गए? नहीं नहीं बाजी, कैसी बातें कर रही हो? ट्रिपल शाह पर शक, तोबा तोबा। ये देखिए उनकी करामात, एक ताला लगा के गए थे और 3 हो गए। अच्छा तो तुम क्यों यहाँ पे खड़े हो? जाओ बैठो ना घर पे सुकून से चैन से। बाजी हम भी अपने पैसे ट्रिपल करवाने आए और पहले भी 2 बार आ चुके हैं। शाह साहब ने बरकतों के सिलसिले बना दिए हैं, अब तो बस दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ट्रिपल शाह आएंगे ये पैसे उनके दरबार में रखकर चले जाएंगे। सब्र रखें बाजी, आपके पैसे भी ट्रिपल हो जाएंगे, परेशान नहीं हो। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, शुक्रिया शुक्रिया भाई। दिलदार भाई, बाहर लोग पैसे लेके खड़े हैं, मैं तो कहता हूँ 5-10 मिनट के लिए ताला खोल देते हैं ना, पैसे दबा के फिर ताला लगा लेंगे। अबे ताला खोलेंगे तो जिनसे लिए हैं वो भी तो नाजिल होंगे। तू मुझे रिलैक्स करने दे। बल्कि एक सेकंड इधर आ, तुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी। इधर आ। दिलदार भाई थप्पड़ क्यों मारा है आपने? अबे तुझे कहा था एक अच्छा मालशी ले आ, तूने ये चींटी मेरे ऊपर मुसल्लत कर दी है। कमबख्त के हाथों में जान है कोई नहीं, ऊपर से लगता है चाइना से कुछ खा पी के भी नहीं आया। चाइना नहीं लोकल हूँ। अबे ये तो और बुरी बात है यार। एक काम कर छोटू, इसका मुंह लपेट। मुझे इसका मुंह नहीं पसंद, मुंह लपेट। बल्कि रहन दे यार, रहन दे। ना ये काम भी मैं खुद ही कर लेता हूँ, तुम लोगों से कुछ भी नहीं होगा। अब मैं जा रहा हूँ अपनी फेवरेट आर्टिस्ट के पास। चल दबा। बहुत मजा आ रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। तुम तो सच में आ गए शासन। कितनी अजीब बात है, मैं चीफ मिनिस्टर हो के कितने दिनों से तुम्हारा मुंतजर था। ऐसी क्या खास बात है तुम में? हाँ, मैं एक ऐसी बेटी का बाप हूं जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। झुकना तो बनता है। Have a seat. बेटा बैठो। थैंक यू। थैंक यू कहना तो मेरा बनता है। तुम खुद चल के आए, मेरी इज्जत अफजाई की, मैं एहसान तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या लोगे? चाय, कॉफी या एनीथिंग एल्स? नहीं तैमूर अंकल, फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ते, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ बिल्कुल। जानते हो एक घोड़ा कितना भी तेज, तंदुरुस्त और नस्ली क्यों ना हो, जब तक उसे एक ऐसा घुड़सवार नहीं मिलता जो उसकी लगामें अपने हाथ में पकड़कर उसे काबू कर ले, तब तक वो घोड़ा भटकता रहता है, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे क्या देख रहे हो? ये जो मिसाल मैंने दी है, इसमें घोड़ा यकीनन तुम ही हो, और घुड़सवार तुम्हारा भाई या तुम्हारा बाप नहीं, मैं हूं, तैमूर सिकंदर। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा,
लेकिन गलत फहमी हो या खुश फहमी, सीएम हो या पीएम, कोई भी पाल लेता है। ये तुम नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का जुनून बोल रहा है शासन। लेकिन जानते हो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इश्क और दिमाग का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। शायद इसीलिए ये अमृत जिसने भी पिया है उसके लिए जहर साबित हुआ है। रोमांस की हिस्ट्री उठा के देख लो। प्यार करने वाले चाहत की कस्में उठाते हुए बड़े बड़े किस्से सुनाते हैं, दावे करते हैं, लेकिन उन किस्सों में उनके हाथ आंसुओं के सिवा कुछ नहीं आता। और हाँ, क्या नाम है उसका जिसे मोहब्बत की बहुत बड़ी निशानी माना जाता है? ताजमहल। ताजमहल। ये प्यार करने वाले बड़े पागल होते हैं, अहमक होते हैं। ये नहीं जानते कि वो जगह प्यार के नाम पर बना महल नहीं, बल्कि इश्क के खेल में हारा हुआ मजार है, मकबरा है। जानते हो शाजिल, हम दोनों की ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। हमारे दोनों खानदानों, हमारी दोस्ती, रिश्तेदारी, बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। जानते हो, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो तुम्हारे बाप के अलावा कोई नहीं जानता। जिस रास्ते को जवानी कहते हैं, कभी वक्त के दरीचों से हमारा भी गुजर हुआ है वहां से, बिल्कुल तुम्हारी तरह एक बेलगाम घोड़ा बनकर। लेकिन मैं खुशकिस्मत था कि मुझे एक अच्छा घुड़सवार मिल गया जिसने मुझे मोहब्बत और तख्त के बीच का फर्क समझाया। और फिर मैंने मोहब्बत को कुर्बान करके अपने लिए तख्त चुना। और क्यों ना करता? मुझे मालूम था कि ये इश्क माशूकी के किस्से सिर्फ अफसानों में, किताबों में अच्छे लगते हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो बदले में देखो मुझे क्या मिला। आज मैं इस मुल्क का सबसे पावरफुल इंसान हूं, और ये तुम भी बन सकते हो। सो जो पावर और पोजीशन मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, ये करोड़ों में किसी एक को नसीब होता है। So choose very wisely, my son. फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, लेकिन सब खैरियत है। मैं आपको और हुरम को कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी रिसीव नहीं कर रहा था। फोन की किसे होश है बेटा? शाह आपको पता नहीं क्या हो गया तुमसे मिलकर। पहले तो वो तुमसे मिलने के लिए इतने बेताब थे, तुम्हारा हाथ चूमकर शुक्रिया अदा करना चाहते थे, और मिलने के बाद अचानक से उन्होंने ऐलान कर दिया कि हुरम की शादी फराज से होगी। लेकिन वो ये कैसे कह सकते हैं? उनको पता भी है कि फराद ने हुरम के साथ क्या किया। हाँ, मगर बेटा वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हुरम ठीक है? कहाँ ठीक होगी?
सुबह से अपने कमरे में बंद है। मैं तो खुद परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा वैसे कैसे कर सकते हैं हुरम के साथ। हुरम भी आ गए। तुम शाजिल के साथ बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैंने बस पूछने की बहुत कोशिश की, अचानक क्या हुआ, उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर दिया? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक लफ्ज कहे बगैर फैसला सुनाकर चले गए। पता नहीं शाहजहां अब्बा को क्या हो गया, इससे पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं हमेशा मेरी खुशी को तरजीह दी है और पता नहीं कोई वजह जरूर है, शायद परेशान है या क्या। तुम्हें क्या लगता है? वजह जो भी हो, मैं वादा करता हूं तुम्हारे बाबा से मिलकर उनके सारे खदशात दूर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फरीदा, ये लड़का क्या कर रहा है इस घर में? ये लड़का मेरा बेटा है, अपनी माँ से मिलने आया है। फरीदा, हम प्यार से बैठ के भी बात कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे आखिर ये मामला क्या है? हुरम की शादी का फैसला आपने अचानक से क्यों बदल दिया? एक काम करो, इस लड़के को यहाँ से रवाना करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है? नहीं, पहले आप मुझे बताएं आखिर वजह क्या है? कल तक तो आप शाजिल से मिलना चाह रहे थे, हुरम के लिए बेहतरीन इंतखाब करार दे रहे थे, फराद की तो आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। फिर यूं अचानक से आपने ये फैसला क्यों तब्दील कर दिया? बताएं मुझे शहाब, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने कहा ना, मैं बताऊंगा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, खुदा की कसम बिल्कुल सच सच बताऊंगा, लेकिन इस उम्मीद पे और इस वादे पे कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, हुरम से भी नहीं। शहाब, कह रहा हूं ना, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने, प्लीज मेरी बात समझो। जाओ जाओ ना।
हाँ फरीदा, मैं सच कह रहा हूं। शाजिल उसी गुंडे का बेटा है जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहता है, हमारी जायदाद, हमारा होटल। और सिर्फ इतना ही नहीं है, सुल्तान अहमद खान उस आदमी को भी जानता है जो हकीकत में हुरम का बाप है। उसे धमकी दी है कि वो ये राज फाश कर देगा। अगर हमने अपनी हुरम को शाजिल से शादी से नहीं रोका ना, तो एक ऐसी क़यामत आएगी, एक ऐसी क़यामत आएगी जो हमारी हुरम को बहा के ले जाएगी। वो मेरी हुरम को मार देगी, मार के अब तुम बताओ, अगर मेरी जगह सुल्तान अहमद खान से तुमने ये सब बातें सुनी होती तो क्या करती? अपनी बेटी को मौत के हवाले कर देती? शाह, हुरम शाजिल का बिना नहीं रह सकते, वो मर जाएगी उसके बगैर। शाह, कैसे जिंदा रहेगी वो? तो फिर फैसला तुम कर लो, अपनी बेटी को कौन सी मौत देनी है तुमने? शाह, नहीं फरीदा, नहीं, हमें ये सब कुछ यही खत्म करना होगा, कुछ भी करके। क्योंकि अगर हुरम को हकीकत पता चल गई ना, तो उसका एक एक सवाल कई 100 सवालों में बदल जाएगा, और जवाब में हमारे पास हुरम को खो देने के सिवा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं।